बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रुश उस्मान एपिसोड नंबर 138 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो चुका है और इस वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे कि नई एपिसोड में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई अपडेट्स मिलती रहें। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा यिल्दिज़ चागरी यानी कि मलून खातून के करैक्टर के बारे में, जिनके बारे में अफवाहें दोबारा फैल रही हैं कि उन्होंने कुर्रुश उस्मान के सेट से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो हालांकि इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अलबत्ता वो हामला है और हो सकता है कि कुछ एपिसोड्स में वो कुर्रुश उस्मान में नज़र ना आए और उनको हो सकता है किसी वजीफे के तहत कहीं पे भेज दिया जाए। और इस तरह से क्योंकि अब तो जो मतलब कुदरत के काम है वो तो उन्होंने वक्त पे ही होने हैं, तो इस तरह के कामों में हम ये तो नहीं कह सकते कि करैक्टर जो है वो जानबूझकर सीज़न को छोड़कर जा रहा है। Hoştur bana senden gelen. Ya Gonca Gül yahut Diken. तो इस दफ़ा का ट्रेलर जो है वो स्टार्ट होता है अलाउद्दीन बे के डायलॉग के साथ, और एक्चुअली ये डायलॉग भी नहीं, ये तो शायरी है और मेरे ख्याल से ये शायरी पहले भी गोंजा खातून शायद पढ़ चुकी हैं जब वो अलाउद्दीन के कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन अब भी वो यही शायरी पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि इस दफ़ा वो गोंजा खातून के सामने पढ़ रहे हैं और उसमें ये शायरी में तारीफ़ ही कर रहे हैं कि आपकी तरफ से जो भी आ रहा है वो मेरे लिए खुशी का सबब ही है, चाहे वो फूल हो या कांटे हो। लेकिन इसी तरह से अगर देखा जाए तो दूसरी जानब ओरहान और होला फिरा को भी दिखाया जा रहा है। Ya hayattır yahut kefen. इसके बाद अलाउद्दीन बे कह रहे हैं कि चाहे वो ज़िंदगी हो या फिर कफन हो, मतलब कुछ भी हो, आपकी तरफ से जो भी आए वो मेरे लिए खुशी का सबब ही है। लेकिन जैसा कि लोग जो है वो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि लास्ट एपिसोड में होला फिरा ने मदद की थी और हान को बचाने के लिए, तो हो सकता है मलून खातून का रवैया उनकी तरफ नरम हो। लेकिन इन सीन्स में देखा जा सकता है कि जब ओरहान और होला फिरा बात कर रहे थे तो वो ओरहान को लेकर साइड में आ जाती हैं, जिसको देखकर होला फिरा भी दोबारा अफसरदा हो जाती हैं। Narında hoş, nurunda hoş, kahrında hoş, lütfunda hoş. खैर यहाँ पर गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे अपनी वो तालीम जो है वो करते हुए, मश्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि पहले जो है उस्मान बे और अक्सर बाला खातून भी इस तरह की मशकें करते हुए पहले सीजन्स में देखे गए थे, अब अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून दिखाए जा रहे हैं और अपने इशार से वो गोंजा खातून की शायद तारीफ़ ही कर रहे हों। लेकिन फैंस को अभी तक तो गोंजा खातून और अलाउद्दीन बे की जोड़ी भी अच्छी लग रही है, साथ ही साथ ओरहान और होला फिरा की, लेकिन दोनों के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात नज़र आने वाली हैं इस सीज़न में। कारा जल्ला सुन कहता है कि अलाउद्दीन बे ने जो शायरी सुनानी थी सुना दी, अब सुनते हैं लड़ाई की बातें और एरलिग खान की बात करते हैं। और यही बात वो कह रहे हैं कि मैं एरलिग खान का अजाब आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जैसा कि इन सीन्स में देखा जा सकता है कि उन्होंने अपनी पहली कार्रवाई कर दी है और पहला अटैक जो हुआ है वो हुआ है याकूब बे के उच्च बाज़ार में, और उस्मान बे भी इसी के हमले के बाद आएंगे असल में वहाँ पर याकूब बे का पूछने के लिए कि वो कहाँ पर हैं और उनको अगर किसी जाल में फंसाया जा रहा है तो उनकी भी मदद की जा सके और उनको बचाया जा सके। इन सीन्स में देखा जा सकता है कि बाला खातून उस्मान बे से ये सवाल कर रही हैं कि अब जो, क्योंकि अब मंगोल कमांडर जब आएंगे और जब उनको इस हमले की खबर मिलेगी तो उसके बाद जब वो बात कर रहे होंगे तो उनसे पूछेंगे कि अब इनका हदफ कौन है या फिर ये किस को निशाना बनाने वाले हैं। तो आगे से उस्मान बे को मालूम है ऑलरेडी कि ये किस वजह से आए हैं, और जैसा कि उन्होंने जो उनके एलची था या उनका कमांडर था उसको मारा था, तो इसके बदले में उनको ये एक्सपेक्टेड था कि मंगोल भी आएंगे। तो बाला खातून जब उनसे ये सवाल करेंगी तो उनके जवाब पे उस्मान बे कहेंगे कि उनका जो टारगेट है या हदफ है वो वाज़े है, यानी कि हदफ में मैं शामिल हूँ और तमाम सरदारान जो कि तुर्कों के जो बड़े कबाइल के सरदारान जो कि इस यानी कि सीज़न में दिखाए भी जा रहे हैं वो उनके हदफ में हैं, और साथ ही साथ याकूब बे। और याकूब बे इसलिए क्योंकि जब वो उनका कमांडर टैक्स लेने के लिए आया था तो उस वक़्त जो सुल्तानी का उन्होंने दावा किया हुआ था वो उस वक़्त याकूब बे होंगे, तो ज़्यादा हो सकता है खुमियाजा इसीलिए पहले उनको भुगता हुआ दिखाया जा रहा है। Seninle o altınları Moğol'a vereydin, bugün bunları yaşamazdık.
जहां पर महमद बे की आवाज़ सुनाई दे रही है और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनके सामने इस वक्त उस्मान बे ही होंगे और वो यही बात कह रहे हैं कि अगर आपने जो सोना देने गए थे वो आप शराफत से उनको सोना दे देते तो ये बला जो है वो हम पर कभी भी नाज़िल ना होती। लेकिन दूसरी जानब देखा जा सकता है मालून खातून ओरहान और होला फीरा को उच्च बाज़ार, क्योंकि जिस वक्त ज़ाहिरी सी बात है ये मंगोल हमला करेंगे तो वो भी उस वक्त बाज़ार में, जब उनका भी स्टॉल है तो ज़ाहिरी सी बात है उन्होंने भी बाज़ार में ही होना है, तो उस वक्त वो भी इस हमले के दिफा में लड़ने लग जाएंगे। Cümle bey sancağımın altındadır. अब महमद बे की इस हरकत पे उनको बेवकूफ़ कहा जाए या उनको बच्चा कहा जाए, क्योंकि जो भी है उनको इस बात का तो इल्म होना चाहिए कि उस्मान बे ने अगर उनके वालिद की सुल्तानियत को तस्लीम नहीं किया तो मेरे इस तरह के हमले का कोई ना कोई जवाब तो वो लाजमी देने वाले हैं। और महमद बे ने जो इस वक्त उस्मान बे पे हाथ उठाया है वो देखते हैं कि उस्मान बे उसके जवाब में क्या कहते हैं। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो याकूब बे तो अपने तमाम सरदारान को जमा कर कर अपनी वो हुकूमत कायम करने के जैसे एक दीवान बुलाया जाता है वैसे ही उन्हें बुलाकर आगे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। Ne Bizans'a göz açtıracağız ne de Moğol'a. याकूब बे का ये कहना है कि तमाम सरदारान मेरे सल्तनत के साए के नीचे हैं और ज़ाहिरी सी बात है तमाम सरदारान ने तो उनकी बैत कर ही ली है सवाए उस्मान बे के। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ना ही मैं बाज़ंतीनियों को आंख उठाने का मौका दूंगा और ना ही मंगोलों को। लेकिन शायद उनको इस बात की खबर उस वक्त तक नहीं होगी कि उनके जो उच्च बाज़ार पर मंगोलों ने हमला कर दिया है और मंगोलों की बला उनकी जब ये वो दीवान की तरफ अपनी दावत की तरफ जा रहे थे, अपने सरदारान से मिलने के लिए जा रहे थे, उस वक़्त मंगोल उनकी ज़मीनों में दाखिल हो चुके हुए हैं। Burada ölümden başka çıkışınız yok. तो यहाँ पर याकूब बे और तमाम सरदारान बहुत ज़्यादा मुश्किल में दिखाए जा रहे हैं। जहाँ पे करा जलासुन ज़ाहिरी सी बात है पहले उसने हमला किया होगा उच्च बाज़ार में और उसके बाद वो जब उसको याकूब बे के बारे में खबर मिली होगी, उसको पता चला होगा तो वो याकूब बे की तरफ रवाना हो गया होगा। और जैसा कि देखा जा सकता है कि आग का दायरा बना दिया गया है और वहाँ पर तमाम सरदारान जो है वो फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। और करा जलासुन भी कह रहा है कि यहाँ से बचने का रास्ता और कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ मौत है। Türkçe kefen biçenin akıbeti ölümdür. लेकिन उस्मान बे भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं ओरहान और अपने तमाम सिपाहियों के साथ, और वो यह कह रहे हैं कि जो भी तुर्कों के लिए कफन लेकर आता है उसके नताइज जो हैं वो वाज़ेह हैं, यानी कि मौत। तो यहाँ पे जैसा कि देखा जा सकता है कि ये भी एक खुले मैदान में नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है जब ये जाल बिछाया जाए तो उस वक़्त उस्मान बे और उनके तमाम सिपाही जो हैं वो याकूब बे और तमाम सरदारान की मदद के लिए पहुंच जाएं। और इस तरह से हो सकता है सरदारान के दिल में भी उस्मान बे के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएं और वो उस्मान बे की सफ़ में खड़ा होना शुरू हो जाएं। तो ये तो खैर आने वाली एपिसोड ही बताएगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।